नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूं अमौर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत खाड़ी पुल में और यहां पर जो है कि विधायक अख्तरुल ईमान और सांसद डॉक्टर जावेद के द्वारा जो है पुल का शिलान्यास किया जा चुका है। ये पुल का जो लागत है वो 35 करोड़ रुपए की लागत से इस पुल को बनना है। आइए आगे चलते हैं। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आगे रसेली घाट है, यहाँ पर जो है कि 32 करोड़ रुपए की लागत से इस पुल का शिलान्यास होना है। और यहाँ की जो हमारे सांसद है डॉक्टर जावेद साहब और यहाँ के जो विधायक है अख्तरुल ईमान साहब, वो लोग देखिए अभी पहुँच चुके हैं। ये लोग फीता काट कर इस पुल का जो शिलान्यास करेंगे। मैं जानकारी के लिए बता दूं कि इन दोनों पुल का जो है कि कई वर्षों से इन लोगों का मांग था। यहाँ के जो गरीब है, यहाँ के जो निसहाय लोग हैं, इन लोगों को आवाजाही में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन आज करीब 20 साल गुजर जाने के बाद ये लोगों को आज़ादी मिली है। मैं आपको बता दूं कि इतनी आज़ादी जो हमारे देश आज़ाद हुए थे 1947, इसको उतनी आज़ादी नहीं मिली होगी इन लोगों को कि जितनी आज़ादी आज मिली है। वहीं मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर जो है कि कुछ लोग में नाराज़गी भी देखी गई है। नाराज़गी का कारण कि लोगों का मांग है कि पुल के दोनों साइड डायवर्शन होना चाहिए, पिचिंग बोल्डर होना चाहिए। आइए जानते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं हमारे सांसद और विधायक। तो आइए इस वीडियो में हमारे साथ आप बने रहें। सर ये बताएंगे, आज जो है कि अमौर विधानसभा में 2 पुल का शिलान्यास हुआ है और बहुत वर्षों के बाद, आज़ादी के बाद जो है यहाँ के लोगों को इस तरह का आज़ादी मिले हैं। क्या कहेंगे इस विषय में आप? भाई बड़ी खुशी की बात है और हम सबसे पहले बधाई देना चाहेंगे अमौर के लोगों को और ख़ास करके जो लोग इसके पीछे लगातार रहे, अपने एमएलए को, अपने मिनिस्टर को, अपने एमपी को, हमसे पहले भी, हमें भी, हमारे अभी के एमएलए, उनसे पहले मंत्री जी, सबको लोगों ने कहा और उन लोगों ने भी अपने स्तर से जितना हो सका कहा। हमने भी कई मरतबा माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा, विभाग में लिखा, पार्लियामेंट में उठाया, सब ने अपने स्तर से सर एक रोड है झवाड़ी पंचायत और आधांग पंचायत के अंतर्गत जो कि वोटों का भी बहिष्कार किया गया था और सर उस रोड का अब तक कहां तक पहुंचा मामला, तो उनके बारे में बताइए। ऐसा है कि हमारा इलाका, सबसे अफसोस की बात ये भी है कि इतने नदे नाला हैं कि सड़क और पुल की ज़्यादा ज़रूरत है। और उससे गंभीर बात यह है कि हर साल हमारा सैकड़ों एकड़ और कई गांव हमारा बर्बाद हो जाता है। ये स्टेट गवर्नमेंट है, उसको भी बार बार लिखित दिया और मिल के दिया। 2 साल कबल जब बाढ़ हुआ था तो हमने 173 या 176 गांव का लिख के दिया था, जिसमें से ज़्यादातर गांव का काम हुआ था। लेकिन वो बरसात में काम होना उतना मजबूती से नहीं हो पाता। इसीलिए हमने, जैसा रूरल डेवलपमेंट विभाग के हम मेंबर हैं पार्लियामेंट के, तो उससे हमने मनरेगा से कराने का प्रावधान रखा कि ग्राम सभा करके मुखिया और वार्ड मेंबर अपने पंचायत में भी काम कर सकते हैं। मनरेगा के तहत एक ठोकर 10-10 लाख तक का। सर ये दोनों पुल कितने की? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जिद्दोजहद के नतीजे में असेंबली में लड़ाई, सड़क में लड़ाई, अवैसी साहब को लाकर घाट पर उतारना, अल्लाह का शुक्र हुआ, काम मंजूर हुआ। कोशिश बहुत लोगों ने किया होगा, लेकिन मेरे पास कोशिशों के सबूत हैं। किसी ने 1-2 हथौड़ा मारा होगा, वो भी शेयरदार है, लेकिन जिसे हजारों हथौड़े मारकर दीवार को गिराया है, सबसे हकदार बड़ा वो बनता है। और आज हमने सिर्फ खाड़ी और रसेली का मामला ही तय नहीं किया, पुलकट्टा का पुल लटका हुआ था, डकेता का पुल लटका हुआ था, गिरिया से कस्बा जाने वाली सड़क में अब एक पुल हमारा रह गया है, वो पुल बम्बाधार रह गया है। इंशाअल्लाह बम्बाधार का भी अनकरीब सर एक चीज सर झवाड़ी और बल्कि परमान नदी में हमारा बकरा घाट पर भी पुल सैंक्शन हो गया है। इंशाअल्लाह अनकरीब उसका भी शिलान्यास होगा। उससे दिन पहले अभी हमने सोनापुर में, वहाँ टियरपाड़ा में भी इसी परमान नदी पर 13.5 करोड़ पर डंगरा घाट में पुल का शिलान्यास किया है। यही नहीं बल्कि अब वहाँ अभयपुर घाट में जो महानंदा नदी पर है, जो कभी वक्त का वजीर भी नहीं सोच सका, वो काम हमने सैंक्शन करवाकर काम शुरू कर दिया है। फख्र से कहता हूँ कि जो वादा किया था वो पूरा किया, उम्मीदों से भी कुछ ज्यादा किया। सर एक सवाल लास्ट ये है, झवाड़ी और आधांग पंचायत में जो राहरिया रोड था, जो वोटों का जो जनता ने बहिष्कार किया था, तो सर उस रोड को लेकर सर अब तक कहां तक मामला पहुंचे? मैं आधांग के भाइयों को सलाम करता हूं, उन्होंने अपना जमहूरी अंदाज अपनाया, लेकिन उसमें कुछ लोगों ने दलाली भी की थी उस योजना को बनाने में। अल्हम्दुलिल्लाह आपको बता दूं कि यहीं का और यहाँ कोचका का
जो सड़क रुकी हुई थी उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। इंशाल्लाह बरसात से पहले भी मेरा ढट्टा रहरिया पुल का ये सड़क का निर्माण का काम शुरू। सर, अभी जलील मस्तान जी पूर्व मंत्री मीडिया में बयान दिया है कि अख्तरुल इमाम जी जो है भाड़े में लोगों को लेके आया और भाड़े में गाड़ी 200 करके लेके आए हैं और सबको ले जाके बिरयानी खिलाएंगे, इस तरह का बयान दिया सर मीडिया में उन्होंने। थका हुआ आदमी है, लोगों ने उसको बैठा दिया है, जबरदस्ती खड़ा होना चाहता है तो खड़ा हो पाए भला। उसको असल मुसीबत ये हो गई है, वो चाहता था कि पुल उल नहीं बने, मेरा घाट चले। अब पुल उल नहीं बनेगा तो लोग बोका बन के रहेगा। अख्तर वो कल तक कहता था, बहुत सब नेता यहाँ का जो कहता था कि किनका बेटा है तुम लोग, क्या बोलते हो रे। और अख्तर ईमान ने सबको कहा कि बोलना सीखो, नेता से सवाल करो। तो देखो भाई, हम तो वो बड़े नेता हैं, हम उनके बारे में कुछ नहीं कर सकेंगे, लेकिन जब सूरज निकलता है तो चमगादड़ अंधा हो जाता है। सर, जब तरक्की का सूरज निकलता है तो बहुत सारा लोग, जो लोग पटना में जाकर आलू प्याज का लहसुन का खेती करता था, उनको लगता है कि पटना आलू प्याज लगाने के लिए नहीं भेजा है, पटने में असेंबली में दहाड़ कर बोलना और अपने मसले के हल को लड़ाने। सर, खाड़ी का जो पुल बन रहा है उसमें लोगों ने विरोध किया है कि वहाँ बोल्डर पिचिंग भी होनी चाहिए, नहीं तो पुल नहीं बनने देंगे। असल पता नहीं है, कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं। मैंने कहा आप लोगों को कि महानंदा का पुल हमने बहुत चुपचाप सैंक्शन करवाया। अगर मैं हंगामा करता तो बहुत सारे लोग जाकर, जो चौधरी लोग दुबले हो गए हैं, जो नेता नकम्मा किस्म का है, वो जाकर पटने में रोकता कि पुल नहीं बनना चाहिए। ये तो अल्लाह की मेहरबानी है, अमोर बैसा के लोगों की खुलूस भरी दुआएं हमारे साथ हैं। इतना बड़ा काम जो वजीर नहीं करा सका वक्त का हमने करा। सर, दोनों पुल कितने करोड़ के लागत से? 30 करोड़ के लागत से बन रहा है खाड़ी, अब 32 करोड़ से रसेली। और आपको बना दें कि पाया में वहाँ पर 8 करोड़, यहाँ पर 6 करोड़, बाकी 32 करोड़ में 6 करोड़ जो आपका चला गया, तो ये 26 करोड़ रुपया का क्या होगा, 26 करोड़ रुपया का बांध बनेगा ताकि मेरा गाँव गिरिया कटने से बच जाए। वहाँ पर भी रसेली में भी वहाँ पर 35 करोड़ में 8 करोड़ चला गया, 27 करोड़ से वहाँ से लेकर खाड़ी भी और आगे महिषपतना भी वहाँ पर बांध बंधेगा। और अगर कुछ काम कमी रह जाएगी तो इंशाअल्लाह हम लोग भीख मांगने पर नहीं, हक की लड़ाई लड़ते हैं, लड़कर वो काम करवाएंगे। अपनी आवाम के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा। अख्तर ईमान ने वादा किया है कि अमोर बैसा की जनता ने उसे इज्जत दी है, वो फख्र समझेगा कि यहाँ के लोगों की खिदमत करते हुए एक एक कतरा लहू का अगर बह जाए तो अख्तर ईमान उसके लिए तैयार है।